हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कल आपका टेस्ट हुआ था 20 अप्रैल को, उसकी आंसर की लेके आए हैं। और आपको एक बात और बताते हैं कि आपको एक सुविधा और दी जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला गया है, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि वो अपने साथी है, उन्होंने अपना एक चैनल बनाया है। तो वो जो है डेली करंट अफेयर्स की दिन में 3 वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं कल वाले टेस्ट पर, जो 20 प्रश्नों का था, उसके आंसर की के बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस भी साथी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में डाउट क्लियर कर सकता है। तो आपका पहला प्रश्न है, आपको बता दें कि जो आपका टॉपिक था वह अफवाह प्रणाली था। उसके बाद में जो आज आपका टेस्ट होगा 11 बजे, उसका जो टॉपिक है वह जलवायु व मृदा है राजस्थान की। तो आपका जो पहला प्रश्न था उस पर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, या निम्नलिखित में से असम्मिलित कौन सा है। तो उस जोड़े को बताना है जो गलत है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब। जो ये नदियाँ दी गई है इनमें सहायक नदियाँ भी बताई गई है। तो इसमें जो बनास नदी है उसमें जो ये सागी है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरएस की परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर है ऑप्शन सही है, बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है वह रुंडित सरिता कहलाती है राजस्थान की। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन ब है, बनास, लूनी, चंबल, माही। ये क्रम सही है। और ये क्वेश्चन आपको पिछले टेस्ट में भी आपको दिया गया था, और क्वेश्चन वही रिपीट होगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आरएएस की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो संभावित है कि ये आगे भी होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछा जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है आपका वह है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। निम्न में से कौन सी लवणीय अर्थात खारे पानी की झील नहीं है। तो आपको बता दें कि डीडवाना झील जो है वो लवणीय है, खारे पानी की है। पंचभद्रा भी खारे पानी की है, कावोद भी पानी खारे पानी की है। तो जो ये कलायत झील है बीकानेर वाली, ये मीठे पानी की झील है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें नदियाँ और सहायक नदियाँ दी गई है, इनमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरएएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बनास नदी, ऑप्शन है। ऑप्शन सही है, बनास की जो सहायक है वो मेज नदी नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो भी आपके पास पढ़ने का मैटर है उसमें से आप जो राजस्थान की नदियां हैं अफवाह प्रणाली में, उसमें से जो ये बनास नदी है, बनास और चंबल दो नदियां ऐसी है आपके टॉपिक में कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ कर याद करो, न कि रट्टा मार कर, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बच्चे मतलब जल्दबाजी में उसे गलत करके आते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। मतलब जो राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां हैं वह कौन सी नहीं है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन है, सागी जो नदी है वह अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है। मतलब जो सर्वाधिक बीड़ है वह कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है
वह है ऑप्शन ए चंबल। चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसमें अधिकतम भीड़ पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि जो चंबल नदी है और बनास नदी है, इन दोनों को आप समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। और आपको बता दें कि पीछे जो अपवाह प्रणाली का टेस्ट हुआ था उसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकतम जो भीड़ क्षेत्र है वह किन किन जिलों में है, तो उन जिलों के नाम दिए गए थे जहाँ से चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उन जिलों में से 3 जिले दिए गए थे, जो आपने लगभग सभी विद्यार्थियों ने गलत किए थे। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अब अपने को सुमेलित करना है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर था वह है ऑप्शन स ऑप्शन सही है। तो इसमें देखो कि जो ये है स ऑप्शन आपका सही था। इसका जो बिंगोद है, बिंगोद का तो त्रिवेणी संगम जो है वो ये है बनास बेड़च और मैनाल बनाती है। और राजमहल जो है बनास डाई खारी नदी बनाती है। और उसके बाद में 3 नंबर पे बात करते हैं, रामेश्वर घाट जो है बनास चंबल और सीप नदी बनाती है। बेणेश्वर जो है वह सोम माही जाखम नदियाँ बनाती है। ये क्वेश्चन भी आरएएस की परीक्षा में दोस्तों पूछा जा चुका है 2013 में, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन स सांबर झील। सांबर झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह नदी कौन सी है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वह ऑप्शन स है। ये तीनों नदियां माही नदी की जो है सहायक नदियां है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? ये आपको 4 नदियां दे दी, इनमें से आपको पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है अंतः प्रवाही क्षेत्र की नदी नहीं है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन स सही है। खारी नदी जो है अंतः प्रवाही नदी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है? कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंतरिक प्रवाह हो सकता है, क्योंकि ये तो नदियाँ आ गई तीनों ऑप्शन, सिंधु नदी आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी आ गई और गंगा नदी आ गई। आप में से लगभग सभी विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, आपने ये ऑप्शन टिक किया है। और आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन द गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र है उससे जुड़ी हुई है ये दोनों नदियाँ, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, नदियाँ प्रायः समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत में ऐसी नदियाँ सर्वाधिक किस राज्य में हैं? तो अपने बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान राज्य की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं, उसकी अफवाह प्रणाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन द है राजस्थान। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, गग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब सतलज से। सतलज नदी से जो है गग नहर निकाली गई है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट्टे के स्तर से भी नीचे है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन द हनुमानगढ़ जंक्शन। घग्गर नदी का जो धरातल का जो पेट्टा है उसके स्तर से भी ये नीचा एरिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था?
राजमहल झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन स 1676 एडी में जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने राजमहल झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर कौन सी 3 नदियां हैं? मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब बेड़च, बनास और मैनाल जो नदियां हैं वे त्रिवेणी संगम बनाती है कहाँ? मंडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब चंबल। चंबल नदी पर जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाना प्रस्तावित हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है। अब आपको बता दें कि इसका जो उद्घाटन किया था वह नरेंद्र जी मोदी ने किया है। कब किया था वो भी आपको बता देते हैं कि 29 अगस्त 2016 को जो है 2017 29 अगस्त 2017 को जो है नरेंद्र जी मोदी ने इस जो हैंगिंग ब्रिज है इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं 29 अगस्त से रिलेटेड। जो भी पीटीआई विद्यार्थी है उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी बताने जा रहा हूँ। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है खेल दिवस, अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है ये भी आपको बताते हैं। इसका जो तथ्य है वो क्यों मनाया जाता है उसके पीछे ये है कि जो मेजर ध्यानचंद थे, कौन थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे और इनके जो जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जिलों में एक भी नदी नहीं है राजस्थान के? तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, आपने जो उत्तर दिए है लगभग विद्यार्थियों ने दिया है जैसलमेर और जोधपुर, ये आपका गलत है। उसके बाद में आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में नदी है, ठीक है, गंगानगर में भी नदी है, कौन सी है? घग्गर। उसके अलावा बाड़मेर और जालौर में भी है, जैसलमेर और जोधपुर में भी है। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वह था ऑप्शन द। और इसका आपको सही बताते हैं जो सही उत्तर था वो क्या था। ये जो आपका प्रश्न था इसका जो सही उत्तर है वह है बीकानेर और चूरू। ये बीकानेर संभाग के ऐसे जिले हैं जहाँ में इन पे कोई भी नदी नहीं बहती है। और आपको एक बात और बताएं दोस्तों, जैसा कि आप सभी सोचते हैं कि ऑप्शन में या तो उपरोक्त सभी आ गए या उपरोक्त में से कोई नहीं आ गया, या जो भी उपरोक्त में से ऑप्शन आता है, ठीक है, आप वह ऑप्शन टिक करते हो। मगर आपको एक बात और बता दें कि पीछे जो 18 तारीख को टेस्ट हुआ था उसमें हमने एक एडिटिंग की थी कि जो सही उत्तर था वह भी ऑप्शन में दे रखा था, सह ऑप्शन में दिया हुआ था, आप याद कर लेना। और द ऑप्शन हमने यही दिया था कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लगभग सभी विद्यार्थियों ने उपरोक्त में से कोई नहीं पे टिक किया हुआ था। तो ये उन सभी विद्यार्थियों का क्या हुआ था? गलत हुआ था। उसके बाद में इसका जो सही उत्तर था वह ऑप्शन स था। और ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपको बताया बीकानेर और चूरू वह
वह ऑप्शन में हम डाल रहे थे, फिर एडिटिंग करके हमने कर दिया, क्योंकि बीकानेर और चूरू डालने के बाद में लगभग सभी विद्यार्थी वही करते। इसलिए अब सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, जैसलमेर और जोधपुर, जो इनका गलत है। और सही उत्तर क्या है, बीकानेर और चूरू। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, इनमें से कोई नहीं। और अधिकतर विद्यार्थियों ने क्या किया, इसी को टिक किया है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे जो ऑप्शन था ये, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सही हुआ तो ये भी सही होगा। हाँ, आपका ये सही है, मगर आपको बता दें कि इसकी जगह हमने क्या एडिटिंग की। जो एडिटिंग की है हमने वो हम आपको बता रहे हैं कि जो इसका था, राजस्थान की एकमात्र वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उसके बारे में हम बताते हैं। वह नदी कौन सी है, वह है माही। माही नदी जो है वो 2 बार पार करती है, और ये ऑप्शन था सह में। अगर हम ये सारा डाल देते तो हमें पता है दोस्तों, आप या तो बनास करते या काली सिंध करते, इसलिए हमने द ऑप्शन डाला। तो दोस्तों ध्यान में रख के परीक्षा को कीजिए, और सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।